हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ थियरीज ऑफ लर्निंग में। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको समझाया था बिहेवियरिस्ट थियरीज ऑफ लर्निंग, और इस वीडियो से मैं आपको कॉग्निटिविस्ट थियरीज ऑफ लर्निंग क्या है वो समझाने जाने वाला हूँ। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि बिहेवियरिस्ट थियरीज में क्या होता है, आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स इसमें कनेक्शन, या फिर एक स्टिमुलस जैसे आर्टिफिशियल स्टिमुलस और आपका नेचुरल स्टिमुलस इसमें कनेक्शन, या फिर आपका रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट इसमें कनेक्शन, इससे हम सीखते हैं। जहां पे हमने बेसिक थियरीज देखी, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर की थ्योरी। अभी यहाँ पे जो आज के लेक्चर्स है, यहाँ पे मैं आपको कॉग्निटिविस्ट थ्योरी समझाने जाने वाला हूं, जो उसके आगे चल गई है। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में कनेक्शन लगाना ही लर्निंग नहीं है, या फिर वो एनिमल से शायद रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स हम ब्लाइंडली किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। उसको पहले सोचते हैं, जब स्टिमुलस होता है उसके बाद उस पर सोचते हैं, और उसके बाद जाके हम रिस्पॉन्स देते हैं। ये प्रूव करने के लिए ये जो थ्योरीज कहा जाता है, उन थ्योरीज को कहा जाता है कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अभी कॉग्निटिविस्ट मतलब क्या? कॉग्निशन, जैसे रिकॉग्नाइज मतलब क्या? पहचानना। कॉग्निशन मतलब क्या? जानना मतलब थिंकिंग से रिलेटेड है। आप कोई भी चीज आपके सामने आई तो आप सोचते हो उसके बारे में, इस प्रोसेस को हम कॉग्निशन बोलते हैं। तो ब्रेन, कॉग्निशन मतलब ब्रेन से रिलेटेड, थिंकिंग इससे रिलेटेड। इसी वर्ड के साथ जो थ्योरीज हमारा ब्रेन या थिंकिंग इन्वॉल्व है लर्निंग में, ऐसा कहते हैं, उन थ्योरीज को बोला जाता है कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अभी ये सबसे पहले किसने कहा था और कौन सी थ्योरी थी? जो सबसे पहली थ्योरीज इस बारे में आई थी वो थी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो दी है वॉल्फगांग कोहलर, ये जर्मन है, और कोहलर पॉपुलरली ही इज नोन एज कोहलर ओनली। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दी। अभी इनसाइट थ्योरी क्या है और वो उसने कैसे प्रूव किया? पहले तीन बिहेवियरिस्ट थ्योरीज में हमने देखा कि तीन अलग अलग एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट हुए थे। बिल्ली था, कुत्ता था, कैट था, पिजन था। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो हुआ है चिंपांजी पे, और सुल्तान नाम का, वो चिंपांजी का नाम भी था सुल्तान। अभी के क्या किया गया ये प्रूव करने के लिए कि हम जब रिस्पॉन्स करते हैं किसी चीज को तो सोच के रिस्पॉन्स करते हैं, और लर्निंग मतलब ब्लाइंड स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन नहीं है। ये प्रूव करने के लिए एक चिंपांजी को, जिसका नाम सुल्तान था, सुल्तान को केज में बंद किया गया। एक केज में बंद किया गया, और केज के बाहर कुछ बनानास रखे गए, कुछ केले रखे गए। अभी वो केले जब रखे गए तो उसमें थोड़ा डिस्टेंस रखा गया। केज का जो पिंजरा है वो पिंजरा और केला ऐसा डिस्टेंस, जहां से वो चिंपांजी अपना हाथ ऐसा आगे करके वो बनाना नहीं ले पाए, उतना दूर रखा गया। अभी लेकिन वो बनाना तो उसे चाहिए, तो वो कैसे लेगा? तो उसके लिए उसके सामने दो छोटे छोटे स्टिक्स रखे गए, लेकिन वो जो स्टिक्स थे वो इस तरह से थे कि अगर उनको एक साथ जोड़ दिया तो वो एक साथ चिपक जाते थे, मतलब हुक के जैसे अटक जाते थे। तो वो केले इतने दूर थे, एक स्टिक से वो नहीं ले पाएगा, लेकिन दोनों अगर ज्वाइन करके उसने वहां तक अगर पहुंचाया केले तक तो वो ले सकता है। इतना दूर वो केला रखा था। तो ये इस तरह से वो चिंपांजी को बंद था, केले उतने दूर थे और वहां पे दो स्टिक्स थे। और फिर देखा, जब पहले तो चिंपांजी खेलने लगा इधर उधर ऐसा, जब तक उसको भूख नहीं लगा तब तक। जैसे उसको भूख लगा, केले पे नजर गया, अभी वो केला उसको चाहिए, उसको वो बनाना चाहिए, तो उसके लिए वो ट्राई करने लगा। पहले उसने हाथ बाहर डाला, नहीं हो पाया। फिर उसने वो फिर इधर उधर घूमना, फिर उसने जो लकड़ी उठाई, एक लकड़ी डाल के देखा, नहीं हो पाया। फिर उसने क्या किया, दूसरी लकड़ी बाहर डाली थोड़ी, और बाहर डाल के देखा कि उस लकड़ी से वो थोड़ा आगे ऐसा पुश करके देखा उसने उस स्टिक्स को, दोनों स्टिक्स को, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर उसने वो दोनों स्टिक्स ले अंदर डाल दिया और छोड़ दिया उसको समझ में आया, ही गेव अप कि नहीं होगा मुझसे, वो केला नहीं मिलेगा। और फिर से इधर उधर चुटी मारने लगा, खेलने लगा उस स्टिक से। बाय चांस क्या होता है, बाय एक्सीडेंट वो स्टिक एक दूसरे से जुड़ जाती है। अभी जैसे, क्योंकि वहां पे स्कोप था जुड़ने के लिए, जैसे वो जुड़ जाती है तो फिर वो चिंपांजी ने फिर ट्राई किया और वो केला उसको मिल गया। अभी नेक्स्ट टाइम जब ये रिपीट किया गया एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट टाइम में फिर से दो स्टिक्स, वहां पे उसी डिस्टेंस पे केला, नेक्स्ट टाइम में चिंपांजी ने तुरंत दोनों स्टिक को जोड़ दिया और केला ले लिया। इसका मतलब यहाँ पे
चिंपांजी ने क्या सीखा कि हाउ टू गेट दोज बनानास। लेकिन यहाँ पे वो जो बनाना लेना है उसको, वो कैसे सीखा उसने? वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स सिंपल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे स्टिमुलस थे। उसने क्या किया, इन सारे सिचुएशन को पहले देखा, पहले वो ट्रायल एंड एरर भी करता गया, लेकिन वहां पे वो नहीं हुआ। लेकिन ट्रायल एंड एरर में भी वहां पे एकदम ब्लाइंड ट्रायल एंड एरर नहीं था। वो एक स्टिक लगाना, दूसरी स्टिक बाहर डालना, ये सब वो कर रहा था और अलग अलग तरीके से वहां पे रीच करने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पे ये प्रूव होता है कि हम जब भी कोई रिस्पॉन्स देते हैं तो हम सोच के देते हैं। तो लर्निंग इज नॉट जस्ट ओनली एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, इट इज नॉट ओनली अ बॉन्ड बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ थिंकिंग। ये इनसाइट थ्योरी ने कहा, और इसलिए इनसाइट थ्योरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है लर्निंग में, जहां पे एनिमल से आगे जाके इंसानों को थिंकिंग भी समझ गया। एक्चुअली जो इसके पहले का स्किनर का थ्योरी है, वहां पे भी थोड़ा बहुत वो सेंस आया था, क्योंकि उसने कहा था कि ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ स्लेव टू स्टिमुली। यहाँ पे वहां पे एकदम प्रूव किया गया इनसाइड थ्योरी में। अभी जो वोल्फ गैंग, इसका नाम देखिए, वोल्फ गैंग है आगे, वोल्फ का गैंग, जिस तरह से कोलर, इसने जो इनसाइट थ्योरी दिया है, इस इनसाइट थ्योरी के 4 स्टेजेस है, 4 स्टेप्स है। उसने कहा लर्निंग जो होता है फिर, या फिर हमारे सामने कोई भी समस्या रहती है, उसको सॉल्व करना 4 स्टेज में होता है। जैसे अभी वो चिंपांजी के सामने, सुल्तान के सामने जो प्रॉब्लम था वो केला कैसा लिए, वो सॉल्व करने में उसने देखा कि 4 स्टेजेस थे। और वो 4 स्टेजेस कौन से थे? प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इनसाइट एंड वेरिफिकेशन। अभी ये एक एक स्टेप्स हम जानते हैं। प्रिपरेशन क्या है? वहां पे 2 लकड़ियां डालना, केले आगे रखना, और वहां पे वो बंदर थोड़ा देर के बाद भूख रहना, वो सिचुएशन तैयार करना पूरा, वो हो गया आपका प्रिपरेशन। तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने जब प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरह से प्रिपेयर करते हो। आपका एग्जाम हो, या आपका गाड़ी खराब हो गया हो, या और कुछ हो गया हो, तो ये सारी प्रिपरेशन रहती है। अब ये प्रिपरेशन पहला स्टेज है। वो होने के बाद क्या होता है? इंक्यूबेशन होता है। मतलब प्रिपरेशन में हम ट्राई करते हैं अलग अलग। जैसे वो बंदर, वो चिंपांजी क्या कर रहा था कि पहले हाथ अपने आगे रख के उसने ट्राई किया, फिर एक स्टिक आगे करके देख लिया, फिर दोनों स्टिक को आगे करके देख दिया, लेकिन जोड़ा नहीं था। ये सारा प्रिपरेशन में आता है। और उसके बाद उसने गिव अप कर दिया। जब गिव अप कर दिया, वहां पे शुरू होता है आपका इंक्यूबेशन का स्टेज। इंक्यूबेशन क्या रहता है कि आप भूल जाते हो, प्रॉब्लम को छोड़ देते हो, आप गिव अप करते हो, लेकिन somewhere that problem that you want to have solution for that problem, there it exists in your subconscious mind। तो इंक्यूबेशन मतलब वही कि आप वो प्रॉब्लम से दूर आ गए, आप चाय पीने लगे, आपको कुछ प्रॉब्लम है, आपको सॉल्यूशन मिली नहीं, आप चाय पीने जाते, आप खाना खाते, आप बात करते किसी से, वो जो पीरियड रहता है वो रहता है इंक्यूबेशन। और फिर आता है आपका इनसाइट। इनसाइट क्या रहता है कि जब आप वो काम तो नहीं कर रहे डायरेक्टली, लेकिन सडनली समवेयर, सडन आपको उस सॉल्यूशन किसी और एसोसिएशन के साथ आपको उसका जवाब मिलता है, और आप तुरंत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भागते हो। उस मोमेंट को बोला जाता है इनसाइट। और वेरिफिकेशन क्या होता है? मतलब जब बंदर खेल रहा था, उसने छोड़ दिया था, अभी चिंपांजी खेल रहा था, उसने छोड़ दिया अभी उसको सॉल्व करना, लेकिन उसको बाद में एक्सीडेंटली वो स्टिक ज्वाइन हो गया, और उसने वहां पे उसका सोच स्टार्ट हुआ कि हाँ शायद ये सॉल्यूशन हो सकता है। और फिर वो वेरीफाई करने के लिए गया, वेरिफिकेशन, कि सच में इससे वो जो बनाना है वो ले सकता है क्या। तो जो चौथा स्टेज है वो है वेरिफिकेशन, और यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है अगर वो वेरिफिकेशन करके वो प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो इसका एक और एग्जांपल इजी है। आप सभी लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा, और वहां पे वो जो इंजीनियर का स्टूडेंट है वो एक ड्रोन बनाता है, लेकिन वो ड्रोन में कैमरा लगता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है प्रॉपरली, और फिर वो कचरे के ढेर में डाल देता है। अभी जो हीरो है आमिर खान, वो वहां से उठाता है और उसको स्टार्ट करने का ट्राई करता है। वो क्या हो गया आपका प्रिपरेशन। वो उसको खोल रहा है, जोड़ रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। जैसे नहीं होता है वो क्या करता है, वो छोड़ देता है और वहां पे गाना गाने लगता है, जो फेमस गाना है वहां पे। वो गाना गाने का जो स्टेज है वो आपका इंक्यूबेशन है। अभी जो गाना गाते गाते बीच में क्या होता है, जब वो सब भूल गया है, और उसके बाद गाना गाते गाते जो 3 इडियट्स का गाना है, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, वो गाना, तो वो बीच में उसको ऐसा ऐसा एक स्टेप करता है, और स्टेप करते समय ऐसा उंगली जब उसका घूमता है,
उसको लगता है हाँ दिस प्रॉब्लम, दिस सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम, और वो भागता है और उस ड्रोन का जो प्रॉब्लम था वो उसको अप्लाई करता है। अप्लाई करता है मतलब क्या करता है, वेरीफाई करता है। इनसाइट कौन सा था, जब वो ऐसा उंगली घुमा रहा था उसको याद आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगा, दैट मोमेंट इज इनसाइट। और जैसे ही इनसाइट होता है वो भागता है और उसको अप्लाई करता है, वो हो गया आपका वेरिफिकेशन। हम कोई भी हमारे लाइफ का प्रॉब्लम हो नॉर्मली इसी स्टेजेस से, इसी 4 स्टेप्स में से सॉल्व करते हैं। या लर्निंग भी हो, आपके सामने लर्निंग होता है, पहले प्रिपरेशन होता है, फिर इंक्यूबेशन होता है। आप थोड़ा बाजू में रहते हो, इंक्यूबेशन का पीरियड 2 महीने, 4 महीने, 10 साल ऐसा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 2 मिनट का भी हो सकता है, थोड़ा दूर जाना जरूरी है। और उसके बाद इंसाइट होता है। इंसाइट मतलब वो अंडरस्टैंडिंग मोमेंट है, मोमेंट, वो मोमेंट जहां पे आपको हाँ वो अपने एसोसिएशन किया और आपको समझ में आया, सॉल्यूशन मिल गया। और वेरिफिकेशन जब आप उसको अप्लाई करते हैं। तो ये इनसाइट थ्योरी वोल्फगैंग कोहलर ने दिया, और वो इस थ्योरी से लर्निंग के सारे मायने बदल गए। जहां पे पहले सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स था, यहां पे अभी सोचना आ गया। आपका पियाजे का थ्योरी भी आगे जाके इसी थ्योरी से आगे इंस्पायर होके डेवलप हुआ है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है गेसॉल्ट स्कूल। अब ये गेसॉल्ट स्कूल क्या है, ये इनसाइट थ्योरी से ही रिलेटेड है, क्योंकि उसी टाइम पे ये कोहलर और फिर वर्दिमर और कोफका, ये 3 लोग एक जगह पे है। ये तीनों जर्मन थे और ये तीनों ने इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड ही एक स्कूल स्टैब्लिश किया। स्कूल मतलब स्कूल ऑफ फिलोसॉफी या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ऐसे, और उस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को बोला जाता है गेसॉल्ट स्कूल। एक थिंकिंग, एक पर्सपेक्टिव। ये गेसॉल्ट पर्सपेक्टिव क्या है, ये बोलता है कि हम जो है वो पार्शियली चीजें नहीं समझ पाते। हमें अगर कोई चीज समझना है तो उसको एज अ होल देखना पड़ेगा। हम टुकड़ों में चीजें समझने का प्रयास करेंगे तो नहीं समझेंगे, हम जब होल देखेंगे तो ही पता चलेगा। गेसॉल्ट ये जो वर्ड है, गेसॉल्ट का मतलब होता है स्ट्रक्चर और फॉर्म, ठीक है, एक शेप, या बोल ये जर्मन वर्ड है गेसॉल्ट। अभी ये समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूं। अभी जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, ये क्या है, एक लेटर है। अगर हम एक एक लाइन को देखें, स्लैंटिंग और या फिर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन अगर कहेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा, लेकिन एज अ होल हमने देखा तो हमें समझ में आएगा ये क्या है, ए अल्फा, लेटर ऑफ अल्फाबेट, ये हमें समझ में आएगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे, ये ऐसे मैं डॉट डॉट्स कर रहा हूं और ये डॉट्स डॉट्स है। अभी अगर हम सेपरेटली इन डॉट्स को देखेंगे तो हमें क्या लगेगा कि ये सिर्फ डॉट्स है, लेकिन अगर हम इनको होल देखेंगे तो लगेगा ये छाता है, अम्ब्रेला है। इसी तरह से गेसॉल्ट स्कूल बोलता है आगे, अगर हमें कुछ समझना है तो हमें वो कड़ियों को जोड़ना होता है, एक साथ वो पूरा सिचुएशन देखना पड़ेगा। इसीलिए पोएम कभी भी पढ़ाते समय आधी पोएम आपने पढ़ाई आज और आधी कल, नहीं समझ में आएगी। नॉर्मली यही बोला जाता है कि पूरी पोएम पहले पढ़िए। क्यों पढ़िए, क्योंकि पोएम अगर समझनी है तो एक एक लाइन से नहीं समझ में आएगी, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। होल, लर्निंग इन होल। परसेप्शन, हमारा परसेप्शन इसी तरह से रहता है। ये जो थिंकिंग जिस स्कूल ने लाया, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, उस स्कूल को बोला जाता है गेसॉल्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। और इसके बाद बहुत से परसेप्शन हम कैसे करते हैं उसके ऊपर अलग अलग संशोधन हुए हैं। अभी ये किसने लाया, इसका सबसे आगे था वर्दिमर। वर्दिमर पहले था, लेकिन इसके साथ बाद में कोहलर और कोफका जुड़ा। ये सारी चीजें आपके थिंकिंग से रिलेटेड है, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो थिंकिंग के मेथड्स है इसके बाद ही डेवलप हुए हैं। ये पहला थ्योरी है कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग का। दूसरा थ्योरी जो है, दूसरे 2 थ्योरीज मैंने यहाँ पे लिखे, बहुत सारे थ्योरीज है लेकिन मेन थ्योरीज मैं यहाँ पे समझाने वाला हूं। लेकिन ये 2 थ्योरीज भी आज नहीं मैं आपको समझा पाऊंगा, सिर्फ मैं आपको बोलूंगा ये 2 थ्योरीज क्या है। डिस्कवरी लर्निंग, ये जैसे इनसाइट थ्योरी वहां पे बिहेवियरिज्म में जैसे आपका थॉर्नडाइक का बेसिक थ्योरी था, वैसे कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज में इनसाइट थ्योरी कोहलर का बेसिक थ्योरी है। उसके बाद ब्रूनर ने जो थ्योरी डेवलप की है वो एडवांस लर्निंग थ्योरी है, बिकॉज दिस इज अप्लाइड टू क्लासरूम लर्निंग। डिस्कवरी लर्निंग जो है वो बेसिक लर्निंग का नहीं समझाता है, ये क्लासरूम लर्निंग में कैसे बच्चे सीखते हैं वो बोलता है, और इसको उसने नाम दिया डिस्कवरी लर्निंग, जो ब्रूनर ने दिया है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, मैं शॉर्ट में सिर्फ बोलता हूं आपको एक चीज बैकग्राउंड, कि हमारे पास जब जो स्कूल में जो स्टूडेंट रहता है वो क्या करता है, उसके बैकग्राउंड में जो माइंड में चीजें रहती है उसको वो नया लर्निंग जो है वो कनेक्ट करता है और सीखता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग करते समय
आप आपके बैकग्राउंड में जाते हो, आपका प्री डिस्पोजिशन क्या है माइंड में, उसके हिसाब से लर्निंग डिस्कवर करते हो। ये डिस्कवरी लर्निंग है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट थियरी है वो भी एडवांस लर्निंग थियरी है, बेसिक लर्निंग थियरी नहीं है, वो है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। ब्रूनर के थ्योरी को थोड़ा आगे जाके डेवलपमेंट बोलेंगे, लेकिन अलग तरह का डेवलपमेंट। इसने बहुत अच्छा, ऑसोबेल वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग में क्या बोलता है, वो आगे जाके बोलता है कि हमारे माइंड में कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, और वो बेसिक स्ट्रक्चर्स की वजह से नई कोई भी चीज जब आती है तो हम उसमें कनेक्शन लगाते हैं, एंकर करते हैं और सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोकलिस्ट, ये वर्ड है वोकलिस्ट, हाँ VOCALIST, वोकलिस्ट ये वर्ड है। ये अगर वर्ड आपको पता नहीं है तो टीचर समझो अभी क्या कर रहा है, वोकलिस्ट ये वर्ड आपके लिए नया होगा, आपको पता नहीं है। टीचर क्या करेगा, उसको एक एडवांस ऑर्गेनाइजर तैयार करेगा। इसने बोला एडवांस ऑर्गेनाइजर क्या है उसका, कि ये वर्ड समझाने के लिए वो बोलेगा, एक पिक्चर लाएगा लता मंगेशकर, दिस इज लता मंगेशकर, लता मंगेशकर इज अ वोकलिस्ट। दूसरा पिक्चर लगाएगा, दिस इज सोनू निगम, सोनू निगम इज अ वोकलिस्ट। नाउ टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय वोकलिस्ट, वोकलिस्ट का मतलब क्या है। अभी आप लोगों ने क्या किया, वोकलिस्ट ये वर्ड का मीनिंग समझने के लिए, आपको तो पता नहीं है, फिर आपने क्या किया, लता मंगेशकर, आपके माइंड में लता मंगेशकर है, आपको पता है लता मंगेशकर इज अ सिंगर, आपके माइंड में है। सोनू निगम, यू नो सोनू निगम इज अ सिंगर। आपने क्या किया, आपके माइंड में जो पहले ही चीजें बेसिक स्ट्रक्चर था, उसको एडवांस ऑर्गेनाइजर जो टीचर ने प्रेजेंट किया, उसके मदद से आपने एंकर किया नए वर्ड को, और उसमें आपके माइंड से जोड़ दिया आपने, और आपको मीनिंग पता चला, वोकलिस्ट मींस सिंगर। So this is how actually Ausubel's verbal meaningful verbal learning happens. इसके कुछ 5-6 प्रकार है, 5-6 स्टेजेस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं कभी आपको बाद में समझाऊंगा। तो इस तरह से कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग में ये 3 थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इनसाइट थ्योरी बाय कोहलर। कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी अलग है। कॉग्निटिविस्ट थ्योरीज ऑफ लर्निंग आपका लर्निंग प्रोसेस एक्सप्लेन करता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा कॉग्निशन, हमारा माइंड, हमारा थिंकिंग, हमारा इंटेलिजेंस किस तरह से डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप। ये जो थ्योरी बोलती है, उस थ्योरी को बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो पियाजे ने दी है। पियाजे का थ्योरी जो है वो लर्निंग का नहीं है, वो थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। डेवलपमेंट की अलग अलग थ्योरीज है, जैसे मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। और ये जो थ्योरी है कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये आपकी लर्निंग की थ्योरी है, जो बिहेवियरिस्ट के एकदम अपोज है। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe this channel. Thank you.